देश भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने का असर एक बार फिर वैष्णो माता की यात्रा पर पड़ता दिख रहा है। हर दिन दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आई है। दूसरी ओर श्राइन बोर्ड प्रशासन ने फिर मां वैष्णो देवी की पवित्र पिंडियों के समक्ष प्रसाद अर्पित करने और श्रद्धालुओं को पुजारियों द्वारा टीका लगाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा दर्शन करने के लिए गुफा के अंदर दूरी बढ़ा दी गई है। कुछ फीट पीछे रहकर ही पवित्र पिंडियों के दर्शन कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की रोक कोरोना महामारी को लेकर पहले भी थी, पर संक्रमण में कमी आने पर फरवरी माह में कुछ ढील दी गई थी। अचानक संक्रमण का ग्राफ बढ़ता देख श्राइन बोर्ड प्रशासन पहले ही सतर्क हो गया है। जिला सांबा के सीमावर्ती गांव डेरा में किसान के खेत से 3 एंटी पर्सनल माइन को डिफ्यूज किया गया। जानकारी के अनुसार दर्शन लाल निवासी गांव डेरा सांबा अपने खेत में काम करते समय उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु मिलने पर उन्होंने स्थानीय पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। इसके बाद बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर तीनों माइंस को डिफ्यूज किया, जिससे गांव वालों को खतरे से मुक्त कराया गया। वहीं राजपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज सोमदत्त खजूरिया ने बताया कि जैसे ही गांव वालों ने हमें इसके बारे में बताया, हमने तुरंत मौके पर आकर एंटी माइंस को अपने कब्जे में लिया और बम निरोधक दस्ते को बुलाकर इन तीनों बमों को निष्क्रिय किया। जिला रियासी के सियाट बाबा धार्मिक स्थल पर बीते 2018 को एक बड़ा हादसा हो गया था। भूस्खलन होने से दर्जनों लोग इसके मलबे में दब गए थे। उस घटना में उस वक्त 7 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं 32 लोग घायल हो गए थे। तब से लेकर आज तक यहाँ किसी भी श्रद्धालु और यात्रीगण को आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर फिर से काम चल पड़ा है। जिला प्रशासन की पहल से अब श्रद्धालु और यात्रीगण झरने के नीचे स्नान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार दरबार मूव का रिकॉर्ड सिर्फ 10 ट्रकों में जाएगा। पहले ये संख्या 180 ट्रकों की होती थी। जम्मू कश्मीर में 15 अप्रैल से सचिवालय में ई ऑफिस व्यवस्था कायम होने से फाइलों के बोझ से निजात मिल जाएगी। जम्मू में 30 अप्रैल को दरबार बंद हो रहा है, इसलिए इस बार दरबार मूव में फाइलों की भारी भरकम रिकॉर्ड को श्रीनगर ले जाने के लिए सैकड़ों ट्रकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ गोपनीय व महत्वपूर्ण फाइलों को ही श्रीनगर ले जाने के लिए 10 ट्रकों की जरूरत होगी। इस व्यवस्था से सरकार के करोड़ों रुपए की बचत होगी। पहले दरबार मूव पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होते थे। गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क इलाके में घुस आए तेंदुए को आखिरकार 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया गया। तेंदुए को ट्रैंकुलाइजर गन से बेहोश किया गया और फिर जाल डालकर पकड़ लिया गया। तेंदुए के हमले में 2 वन्य कर्मियों समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिरड़ा बाईपास मार्ग पर रंगुड़ा में सील किए गए रेस्टोरेंट और ढाबों को अब तोड़ने की तैयारी की जा रही है। जम्मू विकास प्राधिकरण की तरफ से इनके मालिकों को इन्हें तोड़ने के नोटिस दिए गए हैं। इनमें जेडीए के इस फरमान में रोष व्याप्त हो गया है। जेडीए की ओर से रंगुड़ा में व आसपास के इलाकों में 14 ढांचों को तोड़ने के नोटिस दिए गए। जेडीए ने स्वयं ही इन्हें हटा लेने अथवा कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। इससे रेस्टोरेंट ढाबों के मालिकों में एक बार फिर रोष व्यक्त हो गया है। उनका कहना है कि पहले उनके रेस्टोरेंट ढाबे बंद कर सीलिंग की गई, तब भी स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर चल क्या रहा है। अब इन्हें तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जेडीए व प्रशासन को इन्हें तोड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण इलाकों में मजबूत होकर विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियों को तेज कर रही है। गत माह हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में तय हुई रणनीति के तहत भाजपा सांसद जुगल किशोर शर्मा व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता अपने अपने इलाकों में नए कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आधार मजबूत करने की मुहिम के तहत अब प्रदेश भाजपा गाँव में विकास कार्यों को तेजी देने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में सांसद जुगल किशोर लगातार जम्मू के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां की। हावड़ा की एक रैली में वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि राज्य में दीदी ने जो किया वो सामने आ चुका है, अब जनता फैसला करेगी। हालत ये है कि दीदी की पार्टी को पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे हैं और वो चुनाव आयोग व सुरक्षा बलों पर उनके पोलिंग एजेंटों को रोकने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चम विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा द्वारा बूथ प्रधानों को सम्मानित किया गया और उनके घर में नेम प्लेट लगाई और भाजपा का झंडा फहराया। बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन भी सुना। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने सभी को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी।